वादा वर्ड गलत हो गया, बोलते बोलते मैं पड़ गया। दावा है वो कि 450 से 500 किलोमीटर पर चार्ज ये गाड़ियां चलती हुई नजर आएंगी। खैर चलिए भाई, बुधवार की सुबह है, हफ्ते का इस कारोबारी हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके हम लोग खड़े हुए हैं और एक इंपॉर्टेंट पेनल्टिमेट सेशन है, या कह लीजिए D-1। कल है इस नवंबर वायदा की मंथली एक्सपायरी का दिन और एक्सपायरी से पहले वाला वो ऑल इंपॉर्टेंट सेशन सामने है। कल का बाजार आपकी स्क्रीन्स पर आएगा गैप के साथ, बढ़िया गैप के साथ शुरुआत हुई। 121 पॉइंट ऊपर थे, जब खुले 24,343 इंट्राडे हाइज, जहां खुले वही दिन के हाइज थे, एग्जैक्टली वो पॉइंट। वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और उसके बाद दिन भर एक बहुत सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। पर हां, कल का सेशन था 2 दिनों के गजब के शार्प अप मूव्स के बाद, वो फ्राइडे का, वो मंडे की जो गजब की चाल थी, उसके बाद कल हमने देखा ऊपरी से ठंडे पड़ के फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द कामकाज। तो कह लीजिए एक लार्जली कंसोलिडेशन का दिन था कल का। अच्छा, एक चीज और, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, परसों की तरह ही बिल्कुल सिमिलर जोन्स पे आकर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली का दबाव भारतीय बाजारों में हावी होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट दोनों दिनों की रेंज ऑलमोस्ट सेम थी, ऑलमोस्ट इनसाइड डे हो जाता, लेकिन एनी विच वेज दिखा रहा है ये स्क्रीन का मूड माहौल इनडिसाइसिवनेस इन लेवल्स के आसपास। हाँ, एक बात जरूर है, ये जो बार्स आपको दिख रहे हैं इसमें एक गैप है, फ्राइडे का हाई और मंडे का लो। वो जो बुलिश गैप बना था 23,956 से 24,135 का, वो अभी भी इंटैक्ट है। खैर, एक्सपायरी से पहले किस तरह से बाजार पोजीशन्ड है और हमारा आपका अप्रोच क्या होगा, इस पर आगे आता हूं, लेकिन आज कहां का नजर रहेगी वो डायरेक्टर साहब ने रख दिया स्क्रीन पे। सबसे पहले कल रात आए फेड के मिनट्स के जो का ब्यौरा जो है, उस पर हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे। आज शाम को यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं, आंकड़े आने हैं। उनका जीडीपी का आंकड़ा, उनके जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, और जो फेड इन्फ्लेशन का आंकड़ा ज्यादा पैनी नजर से देखता है, पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो आज शाम को आना है पिछले महीने का। तो आज इंटरेस्टिंग आंकड़ों का दिन होगा। और तीसरी चीज, अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है कि महाराष्ट्र का राजा कौन, क्या शिंदे 2.0, क्या देवेंद्र फडणवीस साहब, या फिर एमपी राजस्थान जैसा कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री, एनीबडीज गेस। और वो बहुत इंटरेस्टिंग होता ही चले जा रहा है, उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखाता हूं। आज वेडनेसडे के दिन के लिए हम हल्के हरे निशान के साथ 30-35 पॉइंट उछाल के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। ग्लोबली कैसा मूड माहौल है मैं बताता हूं आज। फिर वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक को हमें अप्रोच करना है आज वेडनेसडे के दिन, और फिर हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट काम के सुबह सुबह जो हम आपको जान लेने चाहिए स्टॉक्स इन न्यूज, उस पर आएंगे। लाइए जरा पहले मूड माहौल दिखा देता हूं आपको। गिफ्ट निफ्टी हल्के हरे निशान में, एशिया का मूड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। डायरेक्टर साहब रखिएगा क्विकली, मिला जुला रुझान है। यूएस के मार्केट्स फिस के बाद रखिएगा। ओवरनाइट संकेत बुरे नहीं थे यूएस के बाजारों से। हम जब कल क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे, यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे। यूएस की शुरुआत लड़खड़ाती हुई। इंट्राडे डाउ रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे, इंट्राडे डाउ आएगा। शुरुआत पस्त हुई थी, एक समय डाउ 310 पॉइंट दबाव में था, वो शुरुआती ट्रेड में दबाव में था, बढ़िया रिकवर करा, रिकवर करता ही चला गया और फाइनली क्लोज हुआ 125 अंक मजबूती के साथ। तीनों बेंचमार्क्स इन ग्रीन क्लोज हुए। डाउ 1/4, एसएनपी 0.5%, नैस्डैक 2/3%। नैस्डैक वो पॉकेट थी जो अंडर परफॉर्म कर रही थी कल, लेकिन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने, ज्यादातर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने मजबूती के साथ कामकाज करा। और हुआ क्या, ये बैक टू बैक 7th स्ट्रेट डे हो गया जब एसएनपी 500 यूएस में मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था।
तो एक और दिन, एक और बार रिकॉर्ड उच्चतम स्तर यूएस के मार्केट चढ़ते हुए नजर आए, ऐसा कह लीजिए। ये सब क्यों हुआ? जबकि कल सुबह तो अपन बात कर रहे थे ट्रंप के टैरिफ्स वाले मामले की, कि चाइना से इतना, मेक्सिको और कनाडा से इतना, यूएस के मार्केट्स को उस पर रिएक्ट करना था। उस पर रिएक्शन में ही शुरुआत में दबाव आया था, पर बाद में बाजार ने रियलाइज करा, ज्यादातर मार्केट ने ट्रंप साहब के आने के बाद ये सब एक्चुअली प्राइसिंग करना शुरू कर रखा था। तो जब दबाव आया तो फिर से बाइंग चैनलाइज होती हुई नजर आई लोअर लेवल्स पे। हाँ, ऐसा नहीं कि ट्रंप टैरिफ्स के वो कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिला, स्टॉक स्पेसिफिक इंपैक्ट्स कई सारे थे, खास तौर पे उन कंपनीज, खास तौर पे ऑटो कंपनीज जिनका मेक्सिको में सेटअप है। ज्यादातर कंपनीज का है, वैसे ध्यान रखिएगा, और वो मेक्सिको में मैन्युफैक्चर करके यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन सब पे जरूर, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जरूर थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला। पर ये सब जब हो रहा था यूएस के मार्केट्स में, कल वॉल्यूम्स बहुत थिन थे। ये हफ्ता छुट्टियों वाला है, यूएस के मार्केट्स कल बंद होंगे। वो थैंक्स गिविंग हॉलीडे है वहां पे थर्सडे को, और उसके बाद जब फ्राइडे को आएंगे रिज्यूम करने, तो हाफ डे होगा, दोपहर 1 बजे उनके मार्केट्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे होगा, उनकी शॉपिंग फेस्टिविटीज की शुरुआत। उस पर जिस दिन आएंगे तब मैं समझाऊंगा ब्लैक फ्राइडे को ब्लैक क्यों कहते हैं। आज उस पर समय नहीं वेस्ट करता, लेकिन छुट्टियों का टाइम था, वॉल्यूम्स ऑलरेडी आज, मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन में ठंडे पड़ते हुए नजर आने शुरू हो गए थे। हाँ, और आज शाम को फ्यूचर्स एक्टर साहब ने स्क्रीन पर रखे थे, फ्लैट हैं, बिल्कुल फ्लैट हैं, क्योंकि अब अवेटेड है वो इंपॉर्टेंट नंबर्स। वो जीडीपी अपनी जगह, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें मेरे ख्याल से पीसीई प्राइसेस, इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आने, वो इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बड़ा सदी हुई सी शुरुआत, इंडिकेशन आ रहे हैं कि आज फ्लैट सेशन होगा यूएस का शाम को। हाँ, एक फेड मिनट्स मैंने अपफ्रंट इसलिए मेंशन नहीं करा क्योंकि उसका कोई इंपैक्ट नहीं था यूएस के बाजारों में। जिन चीजों का इंपैक्ट था वो मैंने समझा दिया। फेड मिनट्स में कुछ नहीं हुआ। इन्फ्लेशन 2% के हमारे लक्ष्य की तरफ लगातार सस्टेनेबली अग्रसर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां से रेट कट्स जो हैं वो होंगे जरूर, लेकिन हम ग्रेजुअली शायद वहां मूव करें। थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स लगे हुए, जैसा कंफ्यूजन स्पीचेस से आ रहा था दिसंबर रेट कट को लेकर, वैसे ही फेड मिनट्स ने भी छोड़ दिया। लेकिन फेड मिनट्स के बाद वो जो प्रोबेबिलिटी मीटर है दिसंबर में रेट कट्स को लेकर, 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट को लेकर, वो 55% से बढ़ के 63% पे आ गया है। यानी कि मोटा मोटी 2/3 एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आएगा इन फेड मिनट्स के बाद भी। हाँ, एक और बड़ा ओवरनाइट डेवलपमेंट जिसकी भनक बाजार को लगना शुरू हुई थी, फाइनली वो सील लग गई है इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट से। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में 60 डेज का सीज फायर है। ये सीज फायर एग्रीमेंट 60 डेज के पॉज के लिए, जिसमें ये लोग शायद और वर्कआउट करें और ये जो दिक्कतें हैं उसे सुलझाने की कोशिश हो। पर इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसलिए मैंने अपफ्रंट मेंशन नहीं करा था। कच्चा तेल खुद ही $1-8 के आसपास कूल ऑफ जरूर हुआ है। मेरे ख्याल से कल जब हम बंद हो रहे थे तब, और आपकी सेकंड प्लेट रख दीजिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। 73.5 पे थे कल, आज 72.5 पे $1, लेकिन क्रूड कूल ऑफ हो गया है इन जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो थोड़ी सी ठंडी पड़ी। यह है दुनिया का मूड। इक्विटी का हैंडओवर बढ़िया है, कोई कंप्लेंट नहीं है, और इनफैक्ट ये सब डेवलपमेंट्स पढ़ने के बाद, चाहे वो फेड मिनट्स के बाद रेट कट की एक्सपेक्टेशन या फिर ये सीज फायर की बात, सारा हैंडओवर दिख तो बढ़िया ही रहा है। हैंडओवर रिलेटेड कंप्लेंट नहीं। तो ऐसे में वीरू के पास चला जाए और समझा जाए आज के मार्केट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए। डेटा किस तरह की एक्सपायरी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और हमारी इस बीच स्ट्रैटेजी का, कल के सेशन की उनकी रीडिंग क्या है। 2 पावरफुल सेशंस के बाद कल लार्जली कंसोलिडेशन के नाम जो चला गया, उसके बाद करना क्या है। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या लग रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक किस तरह से अप्रोच करा जाए? जी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, 2 सेशन में हमें शॉर्ट कवरिंग के अच्छे थ्रस्ट मिले। कल मैंने अपफ्रंट जब आपसे बातचीत की थी 7:10 पे, पहली बात जो कही थी, दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए ये रेंज जो है बड़ी क्रिटिकल सप्लाई जोन है। क्या निफ्टी का कल का हाई, परसों का हाई क्या है? 100 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,329। 100 डे में डिफिकल्ट होगा। इसको क्रॉस करने के लिए ट्रेड लेना है अगर, तो लोअर ट्रेजेक्टरीज में, और वो है 24,131। कल का लो था 125। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। ये अक्टूबर नवंबर सीरीज का जो स्विंग हाई है, वो सप्लाई जोन 52,573 डिफिकल्ट होगा।
हाई देखिए करीब करीब 52,555। तो बाजार ने दोनों ही सप्लाई रेंजेस को रिस्पेक्ट दी, बैकफुट पे आया। बैकफुट पे आके 52,000 पे पुल बैक मिले, निफ्टी बैंक में भी पुल बैक ट्रेड मिला, निफ्टी भी मिला, लेकिन बहुत डिसाइसिव नहीं, और हम इस रेंज के बीच में क्लोज हो गए। अब रेंज के बीच में क्लोज होना पशुपेश यानी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों हावी थे। कल के पहले इंस्टीट्यूशनल सेट से शुरू करते हैं, फिर ट्रेड को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि 1157 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, डीआईएस का 1910 करोड़ रुपए का सेल। एफआईएस ने 1131 करोड़ का इंडेक्स बेचा, यहाँ 8500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट करीब 5800 कॉन्ट्रैक्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 630 करोड़ रुपए की बाइंग करी, यहाँ पर भी करीब करीब 66,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और 6400 कॉन्ट्रैक्ट लगभग 64,000 शॉर्ट काटे। पुट शॉर्ट थोड़ी कम हुई है, ये भी थोड़ा सा संकेत अच्छा नहीं है, और कॉल शॉर्ट बड़ी हैं 77,000, ये भी थोड़ा सा संकेत अच्छा नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड की तरफ इशारा करता है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए आप लेके आइए निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के आंकड़े। अभी जो कॉल राइटर्स डोमिनेटेड जोन है वो है 24, 300, 400, 500। अब ये तीन कॉल राइटर्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है, और इनके पास क्या है, इनके पास है 100 और 50, जो इनको कन्विक्शन दे रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा, और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। और नीचे 24,000 के पुट पे आशीष लगभग 65 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और इस पुट राइटर के पास है 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज कि ये जोन नहीं टूटेगा। पिरामिड्स में ये बात आपको क्लियरली डिफाइंड है कि 150 पे कॉल राइटर्स ने ग्रिप ले ली है, और 20 डेमा पे पुट राइटर्स ने 24,000 के आसपास एक ग्रिप ले ली है। ये देखिए, तो वो ट्रेड जोन साफ लोकेट हो रहा है कि कहां पर परसिस्ट करता है निफ्टी के लिए। देखिए, चाहे खाली बैठे या ट्रेड लें, पर ट्रेजेक्ट्री टू बाय निफ्टी ये अभी भी वेल डिफाइंड है, एंड इट्स क्लोजर टू बेस 1। लिखा आइएगा स्क्रीन पे, और बेस 1 क्या है आपकी स्क्रीन पे आएगा, वो करीब करीब 24,129, 24,064। ये जोन है जहां पे आपको उस ट्रेड को पकड़ना है। और फिर कह रहा हूं कि RS1 के आसपास उस ट्रेड को प्रणाम कर दीजिएगा जो कि मेंशन किया गया है, इट्स 288 एंड 326। अगला स्विंग टुवर्ड्स 429 वो तभी आएगा जब आप 357 यानी करीब करीब 24,357 पिछले 2 दिन के स्विंग हाई को काट देंगे। इन दैट केस 429 आएगा। 429 आए तो एक बार फिर स्टैट्स को रिवाइज करेंगे और कोई फ्रेश रणनीति पे बातचीत करेंगे। बट एक थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन बताता हूँ आशीष, प्लीज बेस में थोड़ा लेके आइएगा दोबारा। हम अभी तक शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट लेके आए थे न्यूज फ्लो के बीच में, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के बीच में। हमारा स्ट्रेंथ का पॉइंट यही है 23,981। अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 23,981 वायलेट करते हैं तो डीप डाइव टुवर्ड्स 921 एंड 877 लुक्स पॉसिबल, याद रखिएगा। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 52,500 डोमिनेटेड बाय कॉल राइटर्स, और हालांकि कोई एवरेज यहां पे नहीं है, बट ये अक्टूबर नवंबर की स्विंग का हाई है, सीरीज की स्विंग का हाई है। और एक और चीज 52,100, 52,000 और इनफैक्ट 51,500 ये पूरा जोन डोमिनेट कर रहे हैं पुट राइटर्स। और एक और चीज कि बिटवीन 52,000 और 51,500 मल्टीपल एवरेजेस अलाइंड भी हैं। बाकी आपका जो 200 डेमा है वो काफी नीचे है 51,000 के आसपास। अप्रोच क्या रहेगी? मैं अभी भी मान के चल रहा हूं कि एनी ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू 52,000, 52,000 और बेस 1 ये एक बाय का जोन होगा। और नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी आर अबाउ 51,500 जो बेस 2 है, बट हम ट्रेड को जो पिक करेंगे वो बेस 1 के आसपास। और अभी एज ऑफ नाउ हर ट्रेड को एग्जिट करना है RS1 के आसपास, वही कल का डिस्क्राइब्ड जोन, स्विंग हाई ऑफ अक्टूबर नवंबर। सेटअप मार्केट का सर्कमस्टेंसेस माहौल तब बदलेगा आशीष जब बैंक निफ्टी 52,567 के ऊपर सस्टेन करने लगे। इन दैट केस 52910 एंड 53054 ओपन है आशीष। बहुत बढ़िया। ये है हमारे इस पेनल्टिमेट सेशन के निफ्टी बैंक का अप्रोच आपकी स्क्रीन पर। हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। अजदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो सीमेंस सबसे पहले रेडार पर रहेगा। चौथी तिमाही के नतीजे कल शाम को आए हैं और उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन है, स्पेशली ऑपरेशनली एक बहुत ही सॉलिड क्वार्टर उभर कर आया है। मुनाफा 45% बढ़ा है, 830 करोड़ पर आया है, 717 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 11% बढ़ा, 6,461 करोड़, हालांकि 6,526 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, तो रेवेन्यू अनुमान से थोड़ा सा फीका जरूर है। इबिटा देखेंगे तो 34% तक की ग्रोथ दिखा रहा है, 900
938 करोड़ का एबिटा, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी करीब करीब ये 907 करोड़ पर आएगा, तो वहां पर एक बीट देखने को मिला है और 14.5% के मार्जिन्स 14% के अनुमान के सामने, तो नतीजे अच्छे हैं। इसमें एनर्जी और मोबिलिटी बिजनेस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू में, और मार्जिन्स में जो बीट आया है वो इन दो बिजनेसेस की तरफ से ही आता हुआ दिखाई दिया है। डिजिटल बिजनेस भारत का थोड़ा सा फीका ज़रूर है। ऑर्डर फ्लो लगभग 37 से 38% बढ़ती हुई दिखाई दी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और उसके साइंस अच्छे हैं। तो ये नतीजे और जो ब्रेकडाउन है बिजनेस का वो पॉजिटिव है, तो ये स्टॉक सबसे पहले आप रेडार पर रखेंगे, जहां पर वैसे भी कैपिटल गुड स्टॉक्स में कल काफ़ी ज़्यादा एक्शन था। अब आइए आप M&M पर। M&M के केस में जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, दो SUVs, इलेक्ट्रिक SUVs की मुंह दिखाई हुई है, तो उस लिहाज से डिलीवरी के डेट्स आ गए हैं। एंड ऑफ फरवरी 2025 यानी कि अगले साल से BE6E और XEV 9e की डिलीवरी शुरू होती हुई दिखाई देंगी। BE6E की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 18.9 लाख से लगभग 20.36 लाख आती हुई दिखाई दे सकती है, और XEV 9e तो उससे ज़्यादा नियरली 24 लाख की गाड़ी है। तो हाई एंड वाली गाड़ियाँ हैं। अब देखते हैं स्टॉक में यहाँ से आगे कितनी और ऊर्जा, कितनी और जान आती बनती है इन पर्टिकुलर लॉन्चेस और इनके इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में, जो क्लियरली फोकस बाजार कर भी रहा था कि क्या निकल कर आएगा। ऐसी ही अनाउंसमेंट्स ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से आई। ओला इलेक्ट्रिक ने गिग और S1Z रेंज ऑफ स्कूटर्स लॉन्च की है। 39,999 यानी कि नियरली 40,000 से 65,000 के बीच ये प्राइस रेंज है, और एक इन्वर्टर भी, दरअसल ये इंटरेस्टिंग है। मतलब वो जो आजकल अपन देखते हैं डिलीवरी बॉयज वो इलेक्ट्रिक, हाँ, वो वैसी, आई एम अज्यूमिंग वैसी गाड़ी होगी, नॉकडाउन वर्जन रहता है। एग्जैक्टली। और उसकी डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ रही है, क्यू कॉमर्स और ऑफ कोर्स अपने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स। BE6E ये क्या बी सेक्सी टाइप कुछ बना दिया उन्होंने? आई थिंक सो, हाँ। ये तो जैसे सेक्सी लग रहा है मुझे। बी जैसे इंडिगो का था ना, वो वैसा ही है। हाँ, वो वैसे ही है। उसको वैसे ही मेंशन करना चाहिए एक्चुअली। तो ओला इलेक्ट्रिक नई स्कूटर और साथ ही पावर पॉड नाम का 10,000 का एक इन्वर्टर लॉन्च हुआ है, वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो होम्स को पावर करेगा। NTPC जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे, NTPC ग्रीन का IPO आज दरअसल लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। हम सब जानते हैं 10,000 करोड़ का ये इशू था, नियरली 2.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नंबर्स रिटेल की तरफ से आए थे, तो देखते हैं यहाँ पर इस तरह के मार्केट में कैसे ये लिस्ट होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट 1,000 करोड़ रेज कर रहे हैं NCDs के जरिए। केसोराम इंडस्ट्रीज के एक्विजिशन को NCLT अप्रूवल मिल गया है। डाबर ने कंफर्म किया है कि इनको एक GST की पेनल्टी देनी है 320 करोड़। वो एवेल्युएट करेंगे इस आगे मामले को, और IOB भी रेडार पर रखेंगे क्योंकि इनके हाथ में एक टैक्स रिफंड लग रहा है। 1238 करोड़ का एक टैक्स रिफंड IOB के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा, वो भी एक पॉजिटिव है। बढ़िया, रखिए तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पर। इस नोट पर एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर पहले वेडनेसडे है। पहले बढ़िया था, बोलता था रोज की इसकी एक्सपायरी उसकी एक्सपायरी, आजकल कुछ बोलने को नहीं रख दिया है। अब तो अपन कहेंगे पेनल्टीमेट सेशन है, एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला सेशन है। कई सारी चीज़ों पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, वो जिन पर रिएक्ट करने वाले हैं मैंने अपफ्रंट मेंशन कर रखे हैं। वो FOMC मिनट्स, सीज फायर वगैरह वो सब अब हो चुका। वो जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र है, वो आज से फिर से रिकन्वीन होगा। फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परसों शुरू हुआ था, हंगामे के बीच में रोक दिया गया, एडजर्न कर दिया गया था, और वो आज, अब कल छुट्टी थी, आज रिकन्वीन हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, कई सारे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जिस पे शायद डिस्कशन की शुरुआत होगी, अगर तो ढंग से कामकाज कर पाए तो। शाम को यूएस के, हमारे मार्केट्स क्लोज के बाद यूएस के बहुत सारे नंबर्स, और यूएस खुद रिएक्ट करने के लिए नंबर्स पे छुट्टी बना रहा होगा, तो हमें रिएक्ट करना पड़ेगा। वहां के GDP, जॉबलेस क्लेम, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नंबर्स और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी आनी है, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट। NTPC का स्टॉक रडार पर रखिएगा, और साथ साथ ध्यान रखिएगा NTPC ग्रीन एनर्जी की आज होनी है लिस्टिंग।
108 जो अपर प्राइस बैंड था उस पर ये प्राइस फिक्स हुआ है, इशू प्राइस है। सक्सेसफुली 10,000 करोड़ पे मोबिलाइज करे, लेकिन फीका सा रिस्पॉन्स था, क्योंकि कई लोग मान के चल रहे थे टेबल पे बहुत ज्यादा कुछ छोड़ा नहीं था इन्होंने। तो ठीक है, उस लिहाज से 2.5 टाइम्स 2.42 टाइम्स ये आईपीओ भरा, जिसमें लार्जली क्यूआईबी और रिटेल ने ड्राइव करा। अदरवाइज एचएनआई, एम्प्लॉइज का कोटा, इवन शेयर होल्डर्स का कोटा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आया नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, पर उसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट स्टॉक नहीं जो मैं अलग से मेंशन करूं, पर हाँ रेफरेंस के लिए स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। एक बोर्ड मीट है, लेकिन वो भी एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जीएचसीएल की है, छोड़िए। ग्लोबल डेटा में चाइना के इंडस्ट्रियल प्रॉफिट के नंबर्स और ईसीबी की आज नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है। आज खूब लॉन्चेस हुए, कल ओला इलेक्ट्रिक का, कल महिंद्रा एंड महिंद्रा का लॉन्च था। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च है, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया HMSI अपनी हाईली एंटिसिपेटेड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आज लॉन्च करने जा रहा है, द होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक, जिसमें शायद वो स्वैपेबल बैटरीज वगैरह टाइप के फीचर्स होंगे। और हाँ, पता नहीं साउथ में क्या दिक्कत है, फिर से साइक्लोन का अलर्ट है तमिलनाडु के लिए। आज हेवी रेन्स एक्सपेक्टेड हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखा चुका था मैं, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स जहां छोड़े थे मोटा मोटी उसी के आसपास है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा इंच हुआ है डॉलर इंडेक्स, पर आजकल इस तरह की वॉलेटिलिटी है उस लिहाज से तो फिर भी ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं, बस कच्चा तेल $1 कूल ऑफ हुआ है। चलिए, ऐसे में कमोडिटीज में करना क्या है, उस पर बातचीत करने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब जुड़ते हुए। अजय जी, गुड मॉर्निंग। हमने उठा दिया था कि उठ गए आप? गुड मॉर्निंग सर, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। सब मार्केट सोने नहीं देता है जिस ढंग से ग्लोबल बनी हुई है। अजय सर, कहाँ दाव लगाना है? आज की बढ़िया सी स्ट्रैटेजीज कौन सी? देखिए, सबसे पहले अगर हम सोने चांदी की बात करें तो हमने अच्छी खासी गिरावट देखी थी सोमवार को, उसके बाद मार्केट संभलता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कोई बड़े एक्शन पैक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा एफएमसी मेंबर के मिनट्स जो रहेंगे और साथ में डेटा पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं डॉलर पे इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मुझे लगता है डॉलर और गोल्ड दोनों ही सपोर्टिव है। इसका मतलब अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट में जारी है, चाहे रशिया यूक्रेन की यहाँ से हम पकड़े, मिडिल ईस्ट से कुछ कूल ऑफ हुआ जिसकी वजह से गिरावट था। इसी को देखते हुए सोने चांदी में आज बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, जहाँ पे 74,900 के करीब बाय ऑन ड्रॉप रखना चाहिए। 74,700 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड लिमिटेड है जो 75,500 तक का लेवल दिखा सकता है। ये तो सोने की चर्चा, सोने में खरीदारी करने का मन। 74,700 के स्टॉप के साथ दिसंबर वायदा में तेजी करी जा सकती है। अच्छा सर, क्रूड पे व्यू नहीं है क्या? क्योंकि आज वो सीज फायर रिलेटेड अपडेट्स आए हैं, हालांकि बहुत ज्यादा ठंडा नहीं पड़ा है। $1-1.25 तो मैं कल मतलब 3:30 बजे मैं नोट करता हूं मार्केट की क्लोजिंग से, तो वहां से इंटरनेशनल मार्केट में $1-1.25 जरूर कूल ऑफ हुआ है। क्रूड बेच दूं या कोई ट्रेड नहीं है? देखिए, कच्चे तेल में मुझे नहीं लगता कुछ बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ वर्क होने वाला है, बिकॉज जिस ढंग से डिमांड सीज फायर है ये क्रूड को बढ़ने नहीं दे रहा है। बट वहीं दूसरी ओर रशिया यूक्रेन कंसर्न और थोड़े बहुत अपडेट्स आ रहे हैं, वो प्राइजेस को गिरने नहीं देंगे। ब्रांड अगर आप मोटा मोटी बात करो तो $70 से $74 के बीच में ही मूव करते हुए दिखाई देंगे। कल हमने थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखी थी मार्केट में, बट ये सस्टेनेबल नहीं दिखाई देगा। तो आई थिंक मार्केट आज सीमित दायरे में रहेगा। कल हमने 5800 के करीब ही मार्केट को ट्रेड करते हुए देखा। आज थोड़ा दबाव रहेगा, तो 58.20 पे बेचना है, 5900 का स्टॉप लॉस लगाना है। डाउन साइड लिमिटेड है जो 5750 से 5720 तक का लेवल दिखा सकता है, बट ओवरऑल एक दायरे में रहेगा कच्चा तेल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दायरे में रहेगा। इस समय बिकवाली करने का आइडिया है, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन साइड कच्चे तेल में भी इन डेवलपमेंट के बीच में आप एक्सपेक्ट ना करें। अजय सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए और बड़ी तरीके से स्ट्रैटेजी सामने रखने के लिए। तो गोल्ड दिसंबर वायदा खरीदना है, क्रूड दिसंबर वायदा बेचना है। जाते आते गिफ्ट निफ्टी फिर से स्क्रीन पर रख देता हूं। वैसे स्क्रीन पे हमेशा चलता ही रहता है सुबह के टाइम हमारे यहाँ चैनल पे। 40 पॉइंट ऊपर भारतीय बाजार खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो सीधा सौदा प्रेजेंट करेंगे। नमस्कार।